हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th बोर्ड 2025 के लिए पॉलिटी के टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा का मतलब जब सत्ता के या शासन को चलाने में सभी लोगों का सहयोग होता है, उसे कहते हैं पावर शेयरिंग। तो आंसर कौन सा है? पावर शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता का बंटवारा। आंसर हमारा बी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेल्जियम में कितने प्रकार के समुदाय है। तो बेल्जियम में 3 प्रकार के समुदाय थे, अभी भी है। कौन कौन समुदाय है? पहला है फ्लेमिश समुदाय। कौन सा नाम है? फ्लेमिश। दूसरा क्या है? फ्रेंच समुदाय, फ्रेंच। और तीसरा क्या है? जर्मन समुदाय। 3 समुदाय है। जर्मन समुदाय, फ्लेमिश समुदाय डच बोलते हैं, फ्रेंच समुदाय फ्रेंच बोलेंगे क्योंकि भाषाएं हैं, और जर्मन समुदाय क्या बोलेंगे? जर्मन बोलेंगे। तो ये पूछ सकता है। और जो बेल्जियम है, बेल्जियम में जो शासन चलता है इसी पावर शेयरिंग के वजह से चलता है, यानी सत्ता के बंटवारे के कारण चलता है। अगला देखिए, कह रहा है तमिल में श्रीलंका में तमिल समुदाय का प्रतिशत कितना है। श्रीलंका में तमिल समुदाय अल्पसंख्यक है, उसका प्रतिशत कितना है? 18%। तमिल समुदाय 18% होते हुए ये अपने समान अधिकार की बात करते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा क्या होता है, मतभेद बना रहता है। ध्यान रखिएगा। कह रहा है बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ 3 समुदाय आते हैं, फ्लेमिश, डच, फ्रेंच। फ्लेमिश क्या बोलते हैं? फ्लेमिश, फ्रेंच, जर्मन। फ्लेमिश डच बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। अगला देखिए, श्रीलंका ने 1956 में कौन सा आधिकारिक भाषा घोषित किया। श्रीलंका ने 1956 में सिहली को अपना आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। कौन सा है? सिहली। आंसर भी यहाँ लिखा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सरकार ने किन नियमों को लागू किया। तो बेल्जियम में सरकार ने कौन सा नियम किया? पावर शेयरिंग, जिसे कहते हैं सत्ता का बंटवारा। इसे भी कहते हैं क्या? सत्ता का बंटवारा। जब सभी लोग शासन को चलाने में सहयोग करें, उसे सत्ता का बंटवारा कहते हैं। कह रहा है श्रीलंका में तमिलों की मुख्य मांग क्या थी। सत्ता में तमिल की प्रतिशत कितनी थी? 18। लेकिन ये बराबर की मांग कर रहे थे कि मुझे समान अधिकार देना चाहिए। इनकी संख्या जितना है उतना अधिकार ही नहीं मिला है, लेकिन ये बराबर अधिकार की मांग कर रहे हैं, इसलिए मतभेद बना रहता है। कह रहा है भारत में पावर शेयरिंग, यानी भारत में पावर शेयरिंग किस प्रकार है। तो भारत में 2 प्रकार है। संघीय पावर शेयरिंग है। संघीय का मतलब क्या होता है? जहाँ राज्य और केंद्र दोनों अपना शक्तियों का बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों के पास शक्तियाँ हैं, राज्य प्लस केंद्र के पास, लेकिन केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है और राज्य के पास क्या है? सीमित शक्तियाँ हैं। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? भारत में पावर शेयरिंग किस प्रकार की है? संघीय। अगला क्या है? कह रहा है भारत में राज्यों को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षण देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो भारत में राज्यों को अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण देने का अधिकार 29 में है। 2-3 आर्टिकल अच्छे से याद रखिएगा। 5 नंबर जो आर्टिकल है वो नागरिकता संबंधित है। कौन से? नागरिकता संबंधित है। 5 नंबर आर्टिकल। हमको 14 नंबर आर्टिकल याद रखिएगा, समानता का अधिकार से संबंधित है। कितने? समानता का अधिकार से, समानता का अधिकार से। 19 नंबर आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर आर्टिकल है प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की आज़ादी से, बोलने की आज़ादी या प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अभी 29 बोले। 29 में क्या है? अपना जो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक एवं भाषा का संरक्षण है। अपना संस्कृति एवं भाषा का संरक्षण से संबंधित है। और क्या है? और एक देखिए, एक आर्टिकल याद रखिएगा 40वां, पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा? पंचायती राज से संबंधित है। ये सारा आर्टिकल आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि भारत में किस वर्ष 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन क्या था? पंचायती राज से संबंधित था। पूछ सकता है पंचायती राज को लागू करने के लिए किस संविधान संशोधन लाया गया। तो 73वां। 74वां क्या था? नगर निगम से संबंधित था, नगर निगम।
जो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण संस्था होती है पंचायती राज होता है, और जो स्थानीय स्तर पर शहरी संस्था होती है नगर निगम होता है। तो दोनों संविधान संशोधन कब आया था पारित हुआ 1992 में, लागू हुआ था 93 में। तो याद रखिएगा यहाँ यही ऑप्शन है, तो 1992 ही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संघवाद के कितने स्तर है? संघवाद के 2 स्तर होते हैं, कौन सा बोले? एक केंद्र स्तर पर केंद्र होता है और राज्य के भी शक्तियों का बंटवारा होता है। तो संघवाद के कितने स्तर है? 2 स्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है 12 नंबर, भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं किस अनुसूची में दर्ज है? संविधान में संघीय विशेषताएं जो किस अनुसूची में दर्ज है? तो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या क्या लिखा है? 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में लिखा गया है, जिसमें हम 3 सूची के बारे में पढ़ते हैं, संघ सूची और क्या राज्य सूची और क्या समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वैसा सूची जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है संघ सूची है, वैसा सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकता है राज्य सूची है, वैसा सूची जिस पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकता है उसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। एक ध्यान रखिएगा, लिखा जाता है अपशिष्ट विषय, अपशिष्ट विषय। अपशिष्ट सूची है, अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची मतलब वैसे विषय जो संघ ना तो संघ सूची में आते हैं, ना ही राज्य सूची में आते हैं, ना ही समवर्ती सूची में आते हैं, उन्हें किन सूची में रखा जाता है? अपशिष्ट सूची में। इस पर कानून बनाने का अधिकार किन्हें होता है? केवल केंद्र सरकार को। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा है अगला, किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? ऊपर में बताएं 73वां संविधान संशोधन ने पंचायती राज का दर्जा दिया, 74वां ने नगर निगम का दर्जा दिया। तो कौन सा है? कह रहा है पंचायती राज, तो हमारा क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन। अगला देखिए, भारत में संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है? तो भारत में संघीय प्रणाली की विशेषता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, लेकिन केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है और राज्य के पास सीमित शक्ति है। कह रहा अगला, भारत में संघीय प्रणाली में राज्य को कितना अधिकार प्राप्त है? तो राज्य को सीमित अधिकार प्राप्त है, राज्य को, लेकिन केंद्र के पास थोड़ा ज़्यादा अधिकार है। कह रहा है लोकतंत्र में विविधता का क्या महत्व है? लोकतंत्र में विविधता क्या क्या महत्व? समानता को कम करना, सांप्रदायिकता बढ़ाना, सभी समुदाय को समान अधिकार देना, राजनीतिक एकता को कमजोर करना। क्या होगा? आंसर हमारा होगा सभी समुदाय को समान अधिकार देना। लोकतंत्र में विविधता का महत्व है कि जितना भी समुदाय है सभी को अधिकार दिया हुआ, अलग अलग समुदाय के हैं फिर भी लोकतंत्र बनाए रखे हैं। नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? तो नेल्सन मंडेला का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के। अगला है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3-4 को लिखा है था, कौन सा है? देखिए, समानता का अधिकार 14 अनुच्छेद। 5 में क्या है? नागरिकता। 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। 29 में क्या है? भाषा से संबंधित, भाषा या संस्कृति से संबंधित संरक्षण। और 40 में क्या है? पंचायती राज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर समानता का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 14। अगला देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का अंत किस वर्ष हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का अंत नेल्सन मंडेला ने 1900 कब की? 1994 में की। अगला देखिए क्वेश्चन, जाति प्रथा का विरोध करने वाले महान व्यक्ति कौन थे? तो जाति प्रथा का विरोध करने वाले महान व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर थे, डॉक्टर BM अम्बेडकर। अगला क्या है? भारत में राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए कितने राज्यों का समर्थन जरूरी है? भारत में राष्ट्रीय राज्य का दर्जा पाने के लिए 4 राज्यों का समर्थन जरूरी है। कम से कम कितने राज्य का? 4 राज्य का। अगला कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई? बीजेपी की स्थापना 1980 में किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। याद रखिएगा 1980 में की किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। पूछ सकता है बीजेपी की स्थापना किसने की? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इधर 18 हो गया, इधर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, ये तो देख चुके हैं। समानता का अधिकार 14 में। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का अंत कब हुआ? 94 में। जाति प्रथा का विरोध करने वाले महान व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर
राष्ट्रीय राज्य का दर्जा पाने के लिए 4 राज्य का समर्थन चाहिए। बीजेपी का कब हुआ? 1980 में। और किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? इससे क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। कब हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में। 1885 ईस्वी में गठन हुआ, लेकिन किसने की गठन? तो संस्थापक भी पूछ सकता है किसने की, याद रखेगा ए.ओ. ह्यूम कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। किसने की? ए.ओ. ह्यूम कहेगा। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, तो पहला अध्यक्ष अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा W.C. बनर्जी। इनका नाम था बिमेश चंद्र बनर्जी, पहला अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल है? तो भारत में 3 प्रकार के राजनीतिक दल है। पहला राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोलते हैं, दूसरा राज्य स्तर का राजनीतिक दल, और तीसरा पंजीकृत राजनीतिक दल, जिसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल बोलते हैं। तो 3 प्रकार का राजनीतिक दल हमारे भारत में उपलब्ध है। कह रहा है ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए 1950 में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो लोकतंत्र में नागरिक के अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख चुनाव आयुक्त होता है। चुनाव आयुक्त किसे नागरिक माना जा सकता है? तो व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं सकता है, इसे नागरिक किसे? जो किसी देश का निवासी हो, हाँ, जो किसी देश का निवासी हो चुनाव में भाग ले सकता है। नागरिक कहना उचित नहीं हो, किसी राज्य में भी साथ नहीं, किसी देश का निवासी हो उसे ही नागरिक कहा जाएगा। कह रहा है भारत में राज्यसभा कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? राज्यसभा के सदस्य को 6 वर्ष के लिए, बाकी सभी राज्यसभा और विधान परिषद, याद रखेगा राज्यसभा और पूछे विधान परिषद तो 6 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद कितना वर्ष? 6 वर्ष, और बाकी सभी के लिए 5 वर्ष निर्धारित है। अगला देखिए क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऊपर पढ़े थे 5 नंबर अनुच्छेद में नागरिकता का अधिकार दिया गया है, तो आंसर 5 किस में है? 5 आंसर डी में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।